Hello guys, welcome to Level Up J. So this question is from Wave Motion. The question says that a tuning fork resonates with a sonometer wire of length 1 meter is stretched with a tension of 6 Newton. When the tension in the wire is changed to 54 Newton, the same tuning fork produces 12 beats per second with it. The frequency of the tuning fork is how many hertz? So the key concept for solving this question is obviously sonometer. अगर हम लोग सोनोमीटर अरेंजमेंट की बात करें तो सोनोमीटर अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे एक पुली होती है, यहाँ पे हम लोग वेट रखते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे वायर में जो है टेंशन प्रोड्यूस होती है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोग स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे वेट रखते हैं, यहाँ पे वायर में टेंशन प्रोड्यूस होती है। और क्वेश्चन में दिया गया है ये लेंथ 1 मीटर है हम लोगों का। यहाँ पे हम लोगों का एक ट्यूनिंग फॉर्क है, सपोज ये हम लोगों का एक ट्यूनिंग फॉर्क है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है जब टेंशन वायर में 6 न्यूटन होती है, मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा लोड लगाया है जिसकी वजह से यहाँ पे 6 न्यूटन टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, तो उस समय ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो रेजोनेट करता है इसके साथ। इसका मीन्स जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f है, सपोज ये ट्यूनिंग फॉर्क की यहाँ पे जो सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी है वो f है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है V/12। बिकॉज यहाँ पे बात नहीं करेगी तो हम लोग फंडामेंटल केस ले लेंगे। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस टाइम पे इतनी है जितनी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की होती है। मतलब ये दोनों आपस में रेजोनेट कर गया है, ट्यूनिंग फॉर्क इसके साथ रेजोनेट है, तो यही फ्रीक्वेंसी f0 के बराबर हो जाएगी। ओके, ये 6 न्यूटन का केस है, तो ये इसके साथ रेजोनेट कर रहा है। बट आगे क्वेश्चन में बोला गया है जब टेंशन को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, 54 न्यूटन कर देते हैं, तो सेम ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो बीट्स प्रोड्यूस करता है, 12 बीट्स पर मिनट। सो बीट्स क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? बिकॉज 6 न्यूटन पे तो वे इसके साथ रेजोनेंस में है, बट हम लोग जब 54 न्यूटन कर देंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी तो f0 ही रहेगी, तो इसकी वजह से जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है तो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। सो हम लोग दूसरे केस में, ये 6 न्यूटन का केस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और L की वैल्यू है 1, टेंशन है T एंड म्यू। ओके, मीन्स 1/2 √6/μ। सो F1 केस है 54 न्यूटन का, 1/2 √54/μ। तो इसमें बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, मीन्स F1 माइनस F0 ही F के बराबर है, दोनों के फ्रीक्वेंसी सेम ही है। सो ये 12 हम लोगों को दिया गया है। सो F1 की वैल्यू अगर लिखें 1/2 54/μ माइनस 1/2 √6/μ इज इक्वल्स टू 12 √54/μ माइनस √6/μ इज इक्वल्स टू 24। अगर ये यहाँ पे हम लोग थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो 54 इज इक्वल्स टू 6 × 9, सो 9 बाहर आके 3 बन जाएगा, 3 √6/μ माइनस √6/μ इज इक्वल्स टू 24। ये हम लोगों का 2 √6/μ इज इक्वल्स टू 24, सो √6/μ इज इक्वल्स टू 12। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 6/μ इज इक्वल्स टू 144, सो म्यू 1/44, so 6 is 2 times 24, yeah, so mu comes out to be 1/24. Okay, so what we have to find the frequency of the tuning fork. so tuning fork की फ्रीक्वेंसी क्या है f0, बिकॉज इसके साथ ये रेजोनेंस में थी, वो दोनों इस टाइम पे सेम थे, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी f0 है। सो f0 क्या था? f0 इज इक्वल्स टू 1/2 √6 और म्यू हम लोगों का 1/24 मीन्स ये 24 हो गया। सो F0 इज इक्वल्स टू 1/2, और ये अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो 144 विच इज़ 12 का स्क्वायर होता है, तो 144। सो F0 इज इक्वल्स टू 6 हर्ट्ज। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज 6 हर्ट्ज।